गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज है अपना क्विज नंबर 6। क्विज नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। जिन बंदों ने अब तक वो वीडियो चेक नहीं करी है तो जाके वो वीडियो सबसे पहले चेक करो, क्योंकि उसमें हमने क्या कवर किया था। उसमें बेसिक क्विज थी, फिर हमने कोडिंग लेवल क्विज किए। सो अभी हम क्विज 6 तक आ चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक बेसिक क्विज भी करी थी, बेसिक कोड्स भी करे, और अभी थोड़ा लेवल्स बढ़ रहा है कोड्स का, तो हम अभी उन कोड्स को कर रहे हैं। तो हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्या हुआ था कि लास्ट क्वेश्चन रह गया था पेंडिंग, जिसको मैंने आपको करने के लिए बोला था। तो आई थिंक आपने उसको ट्राई किया होगा, बट स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग सम इश्यूज, सो हम उसको करते हैं अभी। सो वो था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्विज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 पेंडिंग था, जिसको मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया था। तो हमने इसमें क्या करना था, हाँ हम इसमें बात करते हैं। हमने इसमें करना था, एक राइट एंगल ट्रेंगल हमें बनाना है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर 3 हाइट्स होगी, वो भी स्टार के थ्रू बनाना है हमने। इसमें राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए राइट एंगल ट्रेंगल पैटर्न यूजिंग दी एस्ट्रिक्स। और हमने जहाँ पर हाइट ऑफ ए ट्रेंगल इज डिटरमाइंड बाय द इनपुट ऑफ ए इनपुट, हमने क्या करना है इसके अंदर, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट्स एंटर करानी है। एंड देन हमने प्रिंट क्या कराना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट कराना है। सो सबसे पहले इसका लॉजिक क्या होने वाला है, इसके अंदर हम 2 लूप्स लगाएंगे। जब भी आपके पास ऐसे मोस्टली क्वेश्चन स्टार्स के प्रिंट करने के आएंगे, तो उसमें हम 2 लूप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर में हमने 2 लूप यूज़ करने हैं। एंड देन फिर इसको हम चेक करते हैं कि इसका प्रिंट कैसे होने वाले। और अलग अलग वैल्यू को हम अगर इसको देंगे, लाइक 5 6 7 8, तो उसमें अलग अलग वैल्यूज़ ही हमारे आने वाली है। सो इसका सॉल्यूशन ये रहा, हम इसका सॉल्यूशन। और एक और चीज़ है, आप ये सभी कोड्स अभी आप समझने पे ध्यान देना, लॉजिक्स कैसे बता रहा हूँ मैं। कोड कहाँ से मिलेंगे, कैसे करने हैं, ये सब आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि कोड आपको इजीली कॉपी पेस्ट करने हैं, बस कहीं पे मिल जाएंगे। वो भी आपको मैं बता दूँ कहाँ पर मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट पर जाके पूरे कोड्स आपको मिल जाने हैं। कैसे मिलने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप बस यहाँ पर समझने पर ध्यान दो कि इनके लॉजिक कैसे बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, एंटर द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया 5। ठीक है, अब वो 5 हमारे पास यूज़र हाइट पर चला जाएगा। स्कैनर के थ्रू हमने स्कैनर से उसको इनपुट लिया और यूज़र हाइट पर चला जाएगा। तो यूज़र हाइट को हमने अपने जो कीबोर्ड से हमने एंटर कराया था वो इनिशियलाइज करा दिया इसको, और वो हमने प्रिंट राइट एंगल ट्रायंगल को पास करा दिया आर्गुमेंट के थ्रू। अब हमने क्या किया, हमारा मेन फंक्शन ये है जिसमें हमारा मेन काम होने वाला है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो भी हमने हाइट इस फंक्शन को यहाँ कॉल करते टाइम, यहाँ पर जो भी हमने हाइट इसको गिवन दी थी यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। हमने 2 लूप्स लगाए हुए हैं। ठीक है, 2 लूप क्या करेंगे, एक चलेगा आई से और एक चलेगा जे से। हाइट हमने यहाँ पर 5 प्रोवाइड करा रखी है इसको स्टार्टिंग में, तो आई लेस देन 5 है, पहला ये लूप चलेगा। तो फिर उसके बाद एक लूप और इसके अंदर है। ये लूप कहाँ से चल रहा है, जे से चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है हमारा जे से, और जे को हमने स्टार्टिंग में गिवन कितना है 1। ठीक है, और 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्टार्टिंग में आई कितना है 1 है, और जे प्लस प्लस, तो स्टार्टिंग में एक प्रिंट करेगा ये। ठीक है, स्टार्टिंग में इसने एक प्रिंट कर दिया। जब जे की वैल्यू इंक्रीज हुई और जे यहाँ पर हो गया 2, और 2 लेस देन 1, ये कंडीशन फॉल्स होगी। एंड देन यहाँ से फिर ये लूप हमारा बाहर आ गया। फिर ये जाएगा फिर से वापस इसके पास, यहाँ पर आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अब, क्योंकि आई की इंक्रीमेंट हो रही है। अब जो सेकंड वाला लूप है, ये वाला लूप चलेगा हमारा 2 बार। ठीक है, ये ऐसे प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो सेकंड वाला लूप चलेगा फिर हमारा 3 बार, ये फिर 3 बार प्रिंट कर देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉलम क्रिएट करने के लिए हम आई को चला रहे हैं, और रो क्रिएट करने के लिए हम जे को चला रहे हैं। ये जे जे चल रहा है। स्टार्टिंग में पहली कॉलम थी, उसने कितना प्रिंट किया, एक वैल्यू प्रिंट करी। फिर दूसरी कॉलम क्रिएट करी आई ने, जे ने, उसके अंदर 2 वैल्यू
दो वैल्यू इनपुट करा दी। फिर तीसरी कॉलम क्रिएट करी, फिर जे ने उसके अंदर तीन वैल्यू इनपुट करा दी। तो ये इस तरीके से ऐसे प्रिंट करता रहेगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा और आपने खुद से भी ट्राई करके एक बार जरूर चेक किया होगा। तो आज के चलते हैं आज के क्विज के अंदर, क्विज नंबर 6 पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। सो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। आई थिंक अगर आप लार्जेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एरे आना चाहिए। तो हम एरे के अंदर क्या करेंगे, एक लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लेंगे और उसके अंदर मोस्टली मैं इसके अंदर फंक्शन या जो उसका लॉजिक है मेन उस पर आपको बताता हूँ। कोड आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाने, कोड मैं ऑलरेडी अपनी साइट पर डालता ही हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर उनको चेक कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर उनके लॉजिक समझने, लाइन टू लाइन लॉजिक समझने, जैसे मैं लाइन टू लाइन समझाता हूँ। और ये 5 ही क्वेश्चंस होते हैं एक क्विज के अंदर। तो आई होप वो 5 अगर आपको समझ आ जाएंगे तो उनसे आपका लॉजिक बिल्डअप हो जाना है। तो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसके अंदर लॉजिक लगाओ कि आप क्या लगाओगे। अगर आपके पास कोई भी नंबर होंगे, एक तो होता है हमारा इस तरीके से लार्जेस्ट नंबर निकालना। अगर हमने कोई एक इंटीजर है, ठीक है, इसके अंदर से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। और एक होता है हमारा एरे के अंदर से, कोई एरे गिवन है हमें और उसके अंदर से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग केस रहता है हमारा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने कल किया था मॉडुलस एंड डिवाइड, मतलब हम इसके अंदर इसको भी डिवाइड करते हैं अलग अलग वैल्यू से, फिर उनको कंपेयर करते हैं। तो ये थोड़ा अलग होता है और ये थोड़ा अलग होता है, दोनों का मेथड अलग अलग है इसके अंदर। सो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो हम इसके अंदर चेक करते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट हम एरे के अंदर कैसे निकालने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारे पास एरे होना चाहिए। तो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमने ये वैल्यू इनपुट करा रखी है। आप इसके लिए कीबोर्ड के थ्रू भी करा सकते हैं इनपुट वैल्यूज़ को, बट मैं ताकि आपको लॉजिक समझ आए तो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराना इट्स नॉट अ बिग डील, बट आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, इट्स अ बिग डील। क्योंकि आप लॉजिक के लिए ही इस वीडियोस को चेक करते हो मेरी। तो हमने एक एरे लिया, एरे के अंदर हमने वैल्यूज़ इनिशलाइज करा दी, 5 वैल्यूज़ को हमने इनिशलाइज करा दिया। और आई होप कि आपको इंडेक्सिंग पता होगी, इनकी इंडेक्सिंग होती है 0 से, और यहाँ पर हो जाएगी मेरे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट करना है। ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया हुआ है और इसके अंदर हमने इस एरो को पास किया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम मेन अपने लॉजिक पर चलते हैं। एरे आ गया इसके पास, इस फंक्शन के पास, यहाँ से जब एरे आएगा स्टार्टिंग में चेक करना है हमने एरे को, क्या एरे नल तो नहीं है हमारा, नल या फिर जीरो। ये इसलिए होता है कि जब आप इसको रन टाइम पर कराओगे या आपसे कोई इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो यहाँ पर एरे की वैल्यू जीरो दे देगा या नल दे देगा एरे को। देन वो चेक करेगा, अगर आपने ये वाली कंडीशन नहीं यूज़ की होगी ना, देन आपका मे बी कुछ एरर, कुछ ना कुछ एरर दे देगा, फिर कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो ये एग्जैक्टली रन नहीं होगा अगर आपने फर्स्ट वाली कंडीशन को यूज़ नहीं किया होगा। तो ये वाली कंडीशन हमने इसलिए लगा रखी है ताकि हम चेक करते हैं कि हमारा एरे नल तो नहीं है या जीरो तो नहीं है, उसकी लेंथ जीरो तो नहीं है। और जीरो कब होगी, जब हमने उसको अंदर कोई वैल्यू, कुछ भी वैल्यू इनपुट नहीं की होगी, हमने उसको कुछ वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एरे की एक एरे लिया, एक वैल्यू ली मैक्स एलिमेंट, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम हम इसको चेक करेंगे इससे, देन इससे, देन इससे एंड देन इससे, ठीक है। और जो भी मैक्स एलिमेंट होगा उसको मैक्स एलिमेंट के अंदर इनिशलाइज करा देंगे। तो एरे जीरो का क्या मीनिंग है, ठीक है। एरे जीरो का मीनिंग है इंडेक्सिंग जीरो पर जो भी वैल्यू है, ये यहाँ पर इंडेक्सिंग होगी ना इसकी। तो एरे जीरो का मतलब है कि जो भी इस इंडेक्सिंग पर वैल्यू, यहाँ पर कितना है 12, तो अभी मैक्स के पास कितना है 12। तो ये लूप क्या काम कर, ये फोर लूप क्या काम करेगा, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलाएगा इसको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने एरे की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 5, मतलब 4 है, 4 इंडेक्सिंग है और 5 एग्जैक्ट लेंथ है इसकी। तो एलिमेंट स्टार्टिंग में जो भी एलिमेंट मैक्स एलिमेंट अभी कितना है हमारे पास 12, और यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको एलिमेंट कितना मिला 12, 12 ग्रेटर देन लेस देन 12, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी।
फिर इससे अगले वाले एलिमेंट पर गया 5। क्या 5 लेस देन है, नहीं 5 ग्रेटर देन है 12 से, तो भी कंडीशन फॉल्स होगी। फिर ये इसके पास आया, ठीक है, इसके पास 27 के। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कितना आ जाएगा 27। और यहाँ पर हमने क्या, वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो थी हमारी मैक्स, वो यहाँ पर मैक्स ही है अभी तक, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है, हम इफ़ के अंदर गए ही नहीं अभी तक, इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स ही है। बट तीसरे केस में क्या होगा, जब हम यहाँ पर आएंगे एरे को लेकर, यहाँ पर 27 आएगा एंड देन यहाँ पर हमारा 12 है। तो 27 ग्रेटर देन 12 है, तो जो भी एलिमेंट की वैल्यू है वो हमने किसको दे दिया, मैक्स को। तो यहाँ पर 27 था, ये हमने किसको दे दिया, अभी मैक्स को। तो अभी मैक्स की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई है, 27। ठीक है, अब फिर से अपना लूप चलेगा। अभी मैक्स कितना है, 27 है। अभी फिर से अपना लूप चलेगा। अभी यहाँ पर आएगा एरे की वैल्यू 8 पर, यहाँ पर। तो एलिमेंट 8 ग्रेटर देन 27 है, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो नहीं चली, इफ के अंदर गए ही नहीं। फिर लास्ट ये आ गया हमारा 18। 18 ग्रेटर देन 27, ये भी फॉल्स हो गया। तो हमारा मैक्स एलिमेंट कितना आ गया यहाँ पर, 27, जो हमारा लास्ट में था। और ये इसने रिटर्न कर दिया मैक्स, और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फिर हमारा। तो आई होप ये वाला लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। बट अगर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं इसको थोड़ा आपको रफली बता देता हूँ इजी वे में, कि हमने क्या किया है। एक वैल्यू को, एक एलिमेंट को इनिशियलाइज करा दिया है, एंड देन फिर हमने उसको क्या किया है, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एंड देन एक बार इसके लिए, इन सभी को कंपेयर किया है। और जो भी वैल्यू मैक्स आती रही, हमने फिर वो मैक्स एलिमेंट को देते रहे। मतलब कि लाइक हमारी ये वाली वैल्यू मैक्स थी, इसको दे दिया, और फिर हम इसको चेक किया, अगर ये वाली मैक्स है तो इसको दे देंगे, अदरवाइज तो इसको स्किप कर देंगे। ये वाली चेक करेंगे, जो भी मैक्स होगी वो मैक्स वाली वैल्यू को हम इनिशलाइज करा देंगे, एंड में इसको रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारा था मैक्सिमम एलिमेंट निकालने का। ठीक है, नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ये आपने आई थिंक नहीं सुना होगा अभी तक क्वेश्चन। ठीक है, एनाग्राम्स हमें बनाना है। ठीक है, होता क्या है एनाग्राम्स, कि क्रिएट अ प्रोग्राम और एक फंक्शन टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स फॉर ईच अदर। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो एक मीनिंगफुल वर्ड्स बना रहे होते हैं। लाइक हमारे पास एक स्ट्रिंग ये है, एंड देन एक स्ट्रिंग ये है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये, हमें चेक करना है कि दो स्ट्रिंग हमारी एनाग्राम्स है कि नहीं है। A word or phrases formed by the rearranging the letter of a different word or phrases, typically using all the original letter exact ones। मतलब स्ट्रिंग है, एक बारी के अंदर हमने सभी स्ट्रिंग के जितने भी वैल्यूज होगी ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर, हम उन सभी को यूज़ करना है। और सभी को यूज़ करके एक ही बारी में, मतलब वन टाइम वन वर्ड, ईच वर्ड इज यूज एट वन, उसको एक मीनिंगफुल वर्ड के अंदर चेंज करना है हमने। तो ये हमारा होता है एनाग्राम्स। तो इसका लॉजिक थोड़ा अलग है और ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। सो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये आपको तो इतना तो समझ आ ही जाएगा कि ये क्या किया हुआ है। तो मैं इस पार्ट को अब स्किप कर दिया करूँगा। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और ये पूरे पूरे कोड आप अपने सिस्टम पर चला सकते हो एज इट इज़। यहाँ पर मैंने इनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप इनको एज इट इज़ अपने सिस्टम पर रन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है। ये हमारे पास दो वर्ड्स है। ठीक है, स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। हमने चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब हमने दो वर्ड्स बनाए हुए हैं, एक लिसनर और एक साइलेंस। हमने क्या चेक करना है कि क्या हर एक वर्ड, लाइक हम इस वाली स्ट्रिंग से लेके और इस वाली स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, क्या इसमें से सारे वर्ड्स यूज हो रखे हैं ये बनाने के लिए, और सभी वर्ड्स एक बार में एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हम चेक करेंगे। हमने ये दोनों वर्ड्स हमने इस मेथड के मेथड को पास करा दिए, वो यहाँ पर आएंगे हमारे। ठीक है, अब सारे स्पेस को रिप्लेस कर दे पहले तो, और सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करके, कोई भी कैपिटल नहीं रखा, और उसको एक एरे के
अंदर पास करा दिया हमने। ये अभी क्या थे, एक स्ट्रिंग थी, अब हमने इनको क्या किया, एरे के अंदर पास करा दिया दोनों स्ट्रिंग को। ठीक है। और जब ये दोनों स्ट्रिंग हमारे एरे के पास, एरे वन एरे टू, ठीक है, अब हमने क्या चेक किया कि उनको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है। और फिर हमने उनको शॉर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब आप समझ रहे हो ना कि लाइक हमने अगर कहीं पर कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, इसमें दो ही चीज़ करनी है हमने मेन, इसको कन्वर्ट करना है एरे के अंदर, और फिर एरे को हमने शॉर्ट करना है। ये शॉर्ट मेथड के थ्रू हमने यूज़ कर दिया। अभी हमारे पास क्या होगा, दोनों एरे शॉर्ट हो चुके हैं। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि दोनों जब इन दोनों स्ट्रिंग को या दोनों एरे को हम शॉर्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर सेम ही वर्ड्स आने वाले हैं। कैसे, अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आने वाला है, क्योंकि ये भी एरे में कन्वर्ट हो चुका है एंड ये भी हमारा एरे में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, लाइक सबसे पहले हमारा आएगा ई, और दूसरे वाले इस वाले केस में क्या आएगा, हमारा ई आएगा। एंड देन फिर ई के बाद आई आएगा, आई थिंक इसमें भी आई आएगा। तो इस केस में आप चेक करोगे दोनों की दोनों जब आप सॉर्ट कर दोगे दोनों सेम ही आने वाले। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या दोनों वर्ड्स हमारे सेम थे, और दोनों अगर हमारे सेम होंगे देन ये हमारे हो जाएंगे हमारे एनाग्राम्स। ये क्वेश्चन अच्छा था, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए इसमें। बस हमने स्ट्रिंग को, मतलब मैं इसको रफली अगर आप थोड़ा बताऊं समराइज करके, कि हमने स्ट्रिंग को बस सॉर्ट करके चेक करने की इक्वल है नहीं है। स्ट्रिंग हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, एरे के बाद शॉर्ट कर दिया, एंड देन फिर हमने इसको इक्वल टू चेक कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था ये, और आ सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट द फिबोनाची सीरीज। आई थिंक आपने ये काफ़ी बार क्वेश्चन सुन लिया होगा, तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, और डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं हम। एंड देन ये अपना रहा सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या करना है, फिबोनाची सीरीज में हमने क्या करना होता है, लाइक यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा, हमने 10 नंबर के थ्रू फिबोनाची सीरीज बनानी है। 0 और 1 स्टार्टिंग में हम काउंट नहीं करेंगे, उनको हमने इनिशलाइज करा रखा है 0 और 1। तो ए एंड बी, जो भी यहाँ पर ए और बी रहने वाला है वो ये प्रिंट करेगा स्पेस के साथ। अभी देखो अभी क्या प्रिंट करेगा, अभी हमने स्टार्टिंग में ए और बी को क्या गिवन है, 0 और 1, 0 एंड 1। ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट करेगा, ये हर बार करेगा ये तो। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, अब हमने चलाया लूप। लूप के बाद हम क्या चेक करेंगे, लूप के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर जो हमने वैल्यू प्रोवाइड करा रखी, यहाँ पर 10 है हमारी, और लूप हम चलाएंगे 2 से, क्योंकि हम दो वैल्यू ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 0 एंड 1। तो यहाँ पर अभी 0 और 1 का सम करेंगे, कितना आएगा, 1। 1 हमने नेक्स्ट पर दे दिया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पर देने के बाद हमने क्या किया हुआ है, ये हमारा हो गया 1, और तो इसने प्रिंट कर दिया 1। और फिर हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे वैल्यूज़ को बस। तो ये तीन चीज़ करनी है हमने, ये मेन है इसका लॉजिक। वैल्यू को ऐड करना है, लाइक इन दोनों को ऐड करना है, 1 आ गया, और फिर वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया बी हो गया। ठीक है। अब हम इनको जब इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए हमारा बन जाएगा ये, ए हमारा बन जाएगा ये, और बी बन जाएगा ये, और नेक्स्ट क्या बनेगा, जो इन दोनों का सम होगा, तो नेक्स्ट बन जाएगा हमारा 2। तो ऐसे इंटरचेंज होता रहेगा, और ये वैल्यू ऐसे आपस में चेंज होकर नेक्स्ट तक पहुंच जाएगी, और एंड में हमारी ऐसी सीक्वेंस में 0 1 1, फिर 2 2 + 3 3 + 5, ऐसे एक सीक्वेंस बना देगा एंड में। तो ये हमारा होगी फिबोनाची सीरीज। एंड ये क्वेश्चन है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट का। ठीक है। आई थिंक ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें जस्ट हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे आपको, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर देंगे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो ये भी इजी क्वेश्चन है, बट ये आपको रफली पूछ लेते हैं। ठीक है। तो हमने एक डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करानी है और उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पर यहाँ से हमने स्टार्ट कर रखा है,
ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू बाइनरी नंबर कहाँ पर पास कर रखी है, ये हमने पास कर रखी है इसके अंदर। ठीक है, जब हम इसके अंदर पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक मेथड ऑलरेडी है, तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके दे देगा हमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फाइंड कॉमन एलिमेंट्स। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको खुद ट्राई करना आपने, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्विज के अंदर, क्विज नंबर 7 में। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको खुद से ट्राई करना। आई होप आपके लॉजिक समझ आ रहे होंगे। अगर लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं, फिर आप दोबारा से ट्राई करना है सभी को। और आपने कहाँ से इनको कोड्स को देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी साइट है updategar.com पर जाना आपने, फिर जाने के बाद आपने यहाँ पर इस पर होवर करना। होवर करने के बाद फिर आपने इंटरव्यू क्वेश्चन पर जाना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे अब तक जितने भी क्विज है यहाँ पर मिल जानी है। और आपके कोड भी यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे, सारे कोड्स, ये रहे कोड्स। आप इनको कॉपी पेस्ट करो एंड देन इनको खुद से रन करो, फिर लॉजिक अपने आप को समझाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।